एक लड़की आई थी, मेरे एक फ्रेंड ने फोन किया, उसको ड्रॉप कर देना है, तो उठाया मैंने उसको समझाना चालू किया कि तुमको कोई आएगा, तुमको समझाएगा, ध्यान रखना थोड़ा। तीसरे दिन उसका मैसेज आया। हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, ये चीज उनकी एक सिस्टमेटिक मिशन है उनका कि सबको उनके रिलीजन में ले जाओ। बहुत सारे फोन आते हैं। सिर्फ जनवरी में 40 केस आए। हम आज तक 1 रुपया लिया नहीं है और लेने वाले नहीं है। हमारे स्पेशली स्टूडेंट वीजा पे जो इंडिया से आते हैं, उनको बहुत ध्यान रखना है। मी एंड माया जी विश कि ऐसा कोई केस ना आए, हमको करना ही नहीं है। सबको जानना चाहिए कि ग्रूमिंग गैंग था क्या। आप अभी नहीं जगोगे तो कभी नहीं जगोगे। हमारी कम्युनिटी को टारगेट मत करो। जब टारगेट करोगे तो हमारे जैसे 2-3 लोग तो खड़े रहेंगे। आप इसमें आए कैसे? तो मेरे साथ खुद के साथ हो गया था। ये काम करने के लिए करेज भी चाहिए, हार्डवर्क भी चाहिए, फैमिली का सपोर्ट भी चाहिए, तो फिर कैसे करते हो आप? लोग पूछते हैं कि क्यों करते हो ऐसा, पागल हो क्या? मैं उनको पूछता हूँ क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी 50 लोग कन्विक्ट हुए थे रुद्रम एक सिटी में। कितनी लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया होगा? नंबर्स कुछ सोच सकते हो कितनी की होगी? जितने भी केसेस आए हमारे साथ, उसमें एक चीज बहुत क्लियर आती है। ग्रूमिंग के 6 स्टेजेस होते हैं। उसमें तीसरा स्टेज होता है, हम तुम्हारे रिलीजन में कहीं टांग लगाने नहीं आते, हमारे रिलीजन में टांग लगाने नहीं आओ। हेलो, स्वागत है आपका पार्ट 2 में विथ जिग्नेश भाई पटेल। तो आज हम जिग्नेश भाई के साथ बात करेंगे कि वो क्या काम करते हैं, कम्युनिटी को क्या सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स आते हैं या फिर वर्क वीजा में बहुत सारे लोग यूके या कोई भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो आपकी पर्टिकुलरली हेल्प करते हैं विथ समथिंग उसका इंटेंशन गलत होता है। तो कई बार हमारे लोग ऐसे फंस जाते हैं कि उसको निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। तो जिग्नेश भाई इज पर्टिकुलरली वर्किंग फॉर दैट पीपल कि उसको कैसे उसमें से बाहर निकाले और वो कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा सा काम करते हैं। तो ये पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरी स्टोरी आप सुनना और हम बात करेंगे उसके साथ। तो स्वागत है जिग्नेश भाई पार्ट 2 में। तो विशाल भाई, जैसे आपने बताया, ये जो पार्ट है ना, आप जो कवर कर रहे हो, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है। ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ है, लेकिन डेफिनेटली हम अपनी कम्युनिटी में इतना तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करना चाहते हैं कि वो अपनी लड़कियों को, लड़कों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक वर्ड है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी इंटेंशन से आपको एक्सप्लॉयटेशन होता है, फाइनेंशियली हो, सेक्सुअली हो, किसी भी तरह से, तो वो ग्रूमिंग होता है। बच्चियां आती है इंडिया से और 15-15 साल, इंडिया को छोड़ो, यहाँ की 12-15 साल की लड़कियां, जो छोटी छोटी लड़कियां होती है, उनको भी ग्रूम करते हैं। यू विल सी दिस थिंग्स फ्रॉम वेरियस रीजंस, फाइन, नॉट ओनली सेक्सुअल। दे एक्सप्लॉइट गर्ल्स फॉर फाइनेंशियल रीजन, दे एक्सप्लॉइट गर्ल फॉर वेरियस डिफरेंट रीजन। बच्चों को करते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज वी एडवोकेट थिंग्स की हमारी कम्युनिटी पुलिस पे ट्रस्ट करे। वी ट्राई टू ब्रिंग our community towards police if they got any injustice done, और that simple thing is that कि कुछ लड़की के साथ गलत हो गया, उसको सपोर्ट करने के लिए कितनी संस्था है। संस्था, मंदिर अपनी तरह से अपना काम कर रहे हैं, दूसरी संस्था अपनी तरह से अपना काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि यदि आपकी लड़की लड़का सडनली प्रसाद खाना बंद कर दिया या भगवान का नाम देना बंद कर दिया, सडनली आपसे मंदिर में आना बंद कर दिया, तो उसका रीजन क्या है? और वो हम लोग 90% सही होते हैं कि उसके पीछे रीजन होता है कि वो ग्रूम हो चुकी है। उसको कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो चुका है कि बताना कि अभी आपका रिलीजन ठीक नहीं है, जो है हमारा रिलीजन है, और आपके रिलीजन में ये हो रहा है, हमारे रिलीजन में ये हो रहा है, आप हमारे रिलीजन में आ जाओ। और ये इतने तक ब्रेन वॉश कर देते हैं कि घर छोड़ के चले जाते हैं। मैरिड वाइफ हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है। 22 साल का लड़का घर छोड़ के चला जाता है, जो अपने घर का अकेला लड़का हो। तो इसमें हम लोग 24 आवर्स की हेल्पलाइन चलाते हैं। मेरा नंबर चला हुआ है, और एक संस्था हमने स्टार्ट की है, शील्ड, सनातन इज हेल्पिंग इन एवरी लाइफ डिफिकल्टी। संस्था तो नहीं है, हम 3-4 लोग हैं। हम अपनी तरह से जितनी हो सके इतनी हेल्प करते हैं और ट्राई करते हैं। बहुत सारे फोन आते हैं, यू वोंट बिलीव विशाल भाई, सिर्फ जनवरी में 40 केस आए, सिर्फ एक महीने 40 केस। और नॉट ओनली फ्रॉम यूके, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न से, गुजरात, पोरबंदर से। अब वहाँ गुजरात में एक मेरी रमेश सिन्हा जी के साथ थी, एक क्लिप वायरल हो चुकी थी, तो अब बहुत चलता है। आई विश विशाल भाई कि एक भी केस ना आए,
हमको ये काम ही नहीं करना पड़े। हम आज तक एक रुपया लिया नहीं है और लेने वाले नहीं है। खुद का पेट्रोल बढ़ते, खुद का दिमाग खराब करते, खुद की वाइफ घर पे से गालियां खाते हैं, लेकिन करते हैं। और मेरे साथ एक माया सोनिया करके बागेश्वर धाम आए थे, उन्होंने उसको शेरनी बोला था। वो ऐसी बंदी है कि लंदन में यदि कुछ ऐसे रिलेटेड केस हो, पूरे लंदन में, और मैं लंदन में और यूके में, पूरे यूके में कहीं भी ऐसा केस हो, मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ अभी कि कहीं ना कहीं से उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। शी इज नॉट लॉयर, शी इज मोर देन लॉयर। रात को 5-5 बजे तक जग के 3-3 बजे तक जग के वो हेल्प करती रहती है, निकालती है। हम बहुत सारी जगह पे सक्सेसफुल होते हैं। सो ये एक चीज हम लोग करते हैं। और साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब केस आ जाए तभी करें। वैसे मैंने बोला कि हमको तो चाहिए ही नहीं एक भी केस आए, कैसा नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्यों हमारी लड़कियों को एक्सप्लॉइट करे वो लोग और बाद में वो उनको बाहर निकालना पड़े, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन है ना, होने वाला है ऐसा, हमको मालूम है, आपको भी मालूम है कि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं ये चीज उनकी एक सिस्टमेटिक मिशन है उनका कि सबको उनके रिलीजन में ले जाओ। और उसमें हमारी बच्चियां जब स्टूडेंट वीजा पे आती है तो जब इनिशियली स्टेज में वॉर्नेबल होती है तब वो फंसा देते हैं। और फिर ये शील्ड हम लोग सिर्फ ग्रूमिंग और कन्वर्जन में ही नहीं करते। वी हेल्प पीपल इन डोमेस्टिक वायलेंस, वी हेल्प पीपल इन चाइल्ड नेग्लिजेंस केस, वी हेल्प पीपल इन ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो सनातनियों से हो। वी बिलीव सनातन इज आवर कोर रिलीजन एंड वो ऐसा रिलीजन है जो पीसफुल है। हम किसी को जाके डिस्टर्ब नहीं करने जाने वाले। हम किसी को जाके बोलते नहीं है कि तुम सनातनी बन जाओ, हमको बनाना भी नहीं है। लोग अपने आप बनते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हम अपने सनातन को स्ट्रांग रखना चाहिए। एवरी सनातनी की एक ड्यूटी होनी चाहिए कि एक प्राउड फील करो। बच्चों को, छोटे बच्चे को 3 साल से मैं तो बोलता हूँ सबको धार्मिक बनाओ। धार्मिक का मतलब ये नहीं कि मंदिर ले जाओ, धार्मिक का मतलब है आप उनको सनातन के बारे में प्राउड फील करवाओ। सब तिलक नहीं करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एटलीस्ट मंदिर में सुबह शाम आरती करवाओ, दिवा करवाओ। ये सब चीजें जब भी जितने भी केसेस आए हमारे साथ, उसमें एक चीज बहुत क्लियर आती है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तो धार्मिक थे, हम तो मंदिर जाते थे 2 दिन, हफ्ते में 4 बार जाते थे। वो नहीं इनफ। उनको बताना होता है कि ये एक लाइन है, वहां से क्रॉस नहीं करनी। और वो लाइन क्रॉस हो जाती है, बाद में वापस नहीं आते। तो ऐसा चलता है। बहुत सारी संस्था बहुत अच्छा काम करती है। एक हिंदू सपोर्ट नेटवर्क करके है हमारे यहाँ, आरएसएस है, उसको यहाँ एचएसएस बोलते हैं, हिंदू स्वयंसेवक संघ, बिकॉज यहाँ राष्ट्र नहीं है। तो हिंदू एचएसएस की बहुत सारी विंग्स है, इंसाइट है, फीसी है, ऐसा ही एचएसएन है। तो एचएसएन ने 2022 या 2023 में, मैं उसमें इन्वॉल्व था, हम लोगों ने 200 सेमिनार किए, फ्री सेमिनार। 200 सेमिनार फ्रॉम लंदन टू ग्लासगो, फ्री सेमिनार। उसका उद्देश्य ये था कि समझाए कि ग्रूमिंग के स्टेज क्या होते हैं। ग्रूमिंग के 6 स्टेजेस होते हैं। उसमें तीसरा स्टेज होता है आइसोलेशन। वो जो जिनको ग्रूम करते रहते हैं उसको आइसोलेट कर देते हैं। उनके लिए फिर उनका फैमिली खराब, उनका धर्म खराब, उनके फ्रेंड्स खराब। अच्छा कौन? जो उसका ग्रूमर है वो। मैं ही अच्छा हूँ, मेरा रिलीजन ही अच्छा है, और तुम जो आगे से पढ़ के वो सब बकवास है। और उसको उसके इस तरह से पढ़ाते हैं कि वो समझ भी जाते हैं, लड़का हो या लड़की हो, एडल्ट हो या चाइल्ड हो, ब्रेन वॉश कर देते। तो उसमें उसके लिए हमने सेमिनार्स किए। अब वो सेमिनार्स हमने एचएसएन के स्टॉप करके अभी शील्ड के किए, लेकिन हम लोग एवरी मंथ रिलीजियसली ये सेमिनार करते रहते हैं। और बच्चों को बताते हैं कि कोई विधर्मी आपको मिलने के लिए आता है और सडनली आके पहले ही दिन, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एक लड़की आई थी, मेरे एक फ्रेंड ने फोन किया कि मेरी एक फ्रेंड आ रही है इंडिया से, उसको पहली बार आ रही है स्टूडेंट पे, तो तुम उसको ड्रॉप कर देना है। तो मैं इथरो में बाजू में रहता हूँ, तो मैंने कहा चलो ले जाता हूँ। तो उठाया मैंने, और मेरे नेचर के हिसाब से जब भी लड़की थी और वो भी पहले बार आ रही थी, तो मैंने उसको समझाना चालू किया। 45 मिनट की जर्नी में मैंने उसको बोलाया कि दिस इज व्हाट आई डू एंड यू प्रोबेबली विल फेस दिस इन योर जर्नी इन नेक्स्ट 2 years। इतना बोल के छोड़ दिया कि तुमको कोई आएगा, तुमको समझाएगा, ध्यान रखना थोड़ा। तीसरे दिन उसका मैसेज आया कि कल मेरी यूनिवर्सिटी का पहला दिन था और आपने जो जो बोला था, आई फेस थ्रू एवरीथिंग। 2 बंदे आए हमारे पड़ोसी देश से, और वही इंटेंशन से एक्स्ट्रा नाइस, एक्स्ट्रा गुड बन के मेरे फोन लेने का ट्राई किया। और तब मेरे को पता चला कि जो आप बोल रहे थे ये हो रहा है। और उसके बाद 2 बार और मैसेज आके कि वही बंदे मेरे को फिर भी कर रहे हैं, लेकिन मैं बच गई क्योंकि मैंने फोन नंबर नहीं दिया। यदि फोन नंबर दे दिया होता तो वहां से फिर चालू होता कि चलो जॉब के लिए हेल्प करती हूँ, फिर यहाँ से तुम यहाँ आना चालू करो, फिर एक काम करते हो, एक अभी रोजा चल रहा है तो तुम ये कर लो, ये कर लो।
एंड देन स्टार्टेड एंड देन दे डोंट गो बैक। तो चलता है। इज नाइस नॉट नाइस। हमारे स्पेशली स्टूडेंट वीजा पे जो इंडिया से आते हैं उनको बहुत ध्यान रखना है। आप ध्यान रखो, आपके माँ बाप, उनके माँ बाप को ध्यान रखना है कि उनके बच्चे कहाँ जाते हैं। अभी स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत चलता है, बोलते हैं कि आपको स्पॉन्सर दे देंगे, ये कर देंगे, देता कोई नहीं है। नो वन, एक भी केस हमारे साथ जितने आए कोई स्पॉन्सरशिप किसी को नहीं दी, उनको कन्वर्ट कर दिया। स्पॉन्सरशिप को छोड़ो, दूसरा रीजन चलता रहता है कि एक और रीजन से वो लोग ग्रूम करते हैं। ड्रग ड्रग के पेशे में ले जाएंगे या अल्कोहल के पेशे में ले जाएंगे उनको कन्वर्ट करके। ऐसे भी बहुत केस आ जाते हैं कि कन्वर्ट तो कर देते हैं। अब इफ यू आर कन्वर्टेड टू दैट रिलीजन विच इज वेयर अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड, देन हाउ कम यू सेलिंग अल्कोहल? उनको अल्कोहल में बेचने के लिए दे देते हैं। सो वेरियस रीजन से वो लोग उनको ग्रूम करते हैं, वेरियस रीजन से उनको फंसाते हैं और फिर ट्राई टू कन्वर्ट देम। तो उसमें हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। एज आई टोल्ड यू, वी विश, मी एंड माया जी, कि ऐसा कोई केस ना आए। हमको करना ही नहीं है। हमारा खुद का टाइम बिगाड़ते हैं, रात को पूरी रात जगते हैं, कहीं से यहाँ से जाके इस लंदन कहीं से किसी को उठा के लाते हैं और यहाँ कहीं रखते हैं, किसी को बोलते हैं। ये करना ही नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। ये यहाँ हो रहा है। और विशाल भाई, हमारे हिंदुओं का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? हिंदुओं ऐसा मानते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे घर पे नहीं आएगा, ये बाजू वाले के घर पे ही आएगा। हमें क्या, या सब ऐसा सोचते हैं कि हमें क्या, उसका हो रहा है तो होने दो। और प्रॉब्लम और जिस तरह से मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, माया जी 30 साल से काम कर रही है। 30 साल उन्होंने इसलिए काम चालू किया था कि वो जब यूनिवर्सिटी में थी आज से 30 साल पहले, तब उनकी फ्रेंड के साथ ये हुआ था और उसकी फ्रेंड्स ने इवेंचुअली सुसाइड कर दिया था। तब से उसने मिशन बना दिया कि एक भी लड़की, जब तक मैं हूं तब तक ऐसा नहीं होने दूंगा। और शी इज डूइंग वेल। उसको 30 साल से करते 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 आज तक इतने लड़कियों को हेल्प किया है, इतनी सारी चीजें उसने की है कि मैं तो उनको उनके एक पसंद भी नहीं हूँ। तो मैं उससे सीखता हूँ। और 2-3 और वॉलंटियर्स है। इसमें हम वॉलंटियर्स ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि सबको हेल्प करनी होती है, लेकिन ये चीज़ इतनी इजीली तुम हेल्प नहीं कर सकते। इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, इसमें बहुत सारा ट्रस्ट लेवल होता है। मैं पूरे पॉडकास्ट में एक भी लड़की का नाम नहीं बोल सका क्योंकि नहीं बोल सकते। सेंसिटिव होता है, हमारा समाज होता है। ग्रूमिंग गैंग, आपने सुना है ग्रूमिंग गैंग के बारे में? हाँ, मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें आपने बताया था। उसके सिवा नहीं पता आपको? के लिए आप बता दो। सबको जानना चाहिए कि ग्रूमिंग गैंग था क्या। 30 साल हो गए उसको। 30 साल पहले की बात है। एक इनफेमस कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया था यूके में। रोजरम करके एक सिटी था, वहाँ इनिशियली ये सब हुआ था। बाद में यूके के 55 सिटीज नोट हुए हैं जहाँ ये सब हो चुका था। अंडर एज लड़कियां, मेनली मेजोरिटी वाइट गर्ल्स, बट अंडर एज लड़कियों को ये लोग सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते थे। और जो एक्सप्लॉइट करने वाले थे वो मेजोरिटी एक ही कम्युनिटी से थे, पाकिस्तानी थिंग्स। ये मैं ओपनली बता सकता हूँ क्योंकि ये तो ओपनली है सब जगह। तो आपको मैं यदि नंबर पूछूं कि 50 लोग कन्विक्ट हुए थे रोदरम एक सिटी में, उन्होंने कितनी लड़कियों को ग्रूम किया होगा, कितनी लड़कियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया होगा? नंबर्स कुछ सोच सकते हो कितनी की होगी? 100, 150, 1500 गर्ल्स। 1500 अंडर 18 गर्ल्स, 50 लोगों ने। और सारे कन्विक्ट हुए थे। और वो मेजोरिटी एक ही कम्युनिटी थे। और ऐसा एक सिटी नहीं है, रोदरम, ऑक्सफोर्ड, मैनचेस्टर, बर्मिंगम, कोवेंट्री, लंदन, लास्ट में ऑस्लो में हुआ था। ऑस्लो में वो सरदार जी सब इकट्ठा करके वो एक लड़की को वो मैंने वीडियो देखा था। वो लड़की को 12 साल की नीचे की लड़की को उन्होंने 4 साल के रख के बना। इट इज ऑन योर डोर स्टेप। आप अभी नहीं जगोगे तो कभी नहीं जगोगे, और सभी जगह हो रहा है। तो हमारी जब बात हुई, जब मेरी आर्ट जर्नी के बारे में बात की, तो मेरी आर्ट तो मेरे क्लोज है, लेकिन ये और क्लोज है कि मुझको एक चीज़ है कि यदि आपका पॉडकास्ट इंडिया में पहुंच सकता है तो वहाँ तो ट्राई करना कि वहाँ की लड़कियां या लड़के यहाँ आने से पहले सोचे कि ये होने वाला है, पहले ही दिन होने वाला है। मैं एक्सलरेट नहीं कर रहा हूँ, ये होता ही है। उनका मिशन है, हम विक्टिम है। तो ये दैट इज वन थिंग वी शुड बी वेरी अवेयर ऑफ। अगेन, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, वी वांट टू सपोर्ट। मेरे भी बहुत अच्छे सारे फ्रेंड्स है, सारी कम्युनिटी में है, लेकिन हमारी कम्युनिटी को टारगेट मत करो। जब टारगेट करोगे तो हमारे जैसे 2-3 लोग तो खड़े रहेंगे। आप इसमें आए कैसे? इसमें आया माया जी के कारण। माया जी मेरी सिस्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट है। एडवोकेट मीन्स कम्युनिटी के लिए बोलती रहती है और सपोर्ट करती रहती है। जब
इनिशियली ऐसे केस आते थे ना, तो मैं उनको सपोर्ट करता रहता कि कुछ ऐसा हो तो बताना, मैं किसी को फोन कर लूंगा, किसी को कनेक्ट कर लूंगा, इसको कनेक्ट कर लूंगा। धीरे धीरे इतना उनको मेरे पे ट्रस्ट आने लगा। वो ऐसी ऐसी लड़की है कि ये काम के नेचर के कारण सबको ट्रस्ट नहीं करती। तो एंड देन आई स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम हर। और आने का एक और, आई वाज सेक्युलर, और अभी ऐसा लगता है कि सेक्युलर होना एक कमजोरी है। यू इधर कैन बी दिस साइड और दिस साइड, बीच में मत रहा करो। सेक्युलर इज इन मिडल। तुम या सनातनी हो या नहीं हो, सेक्युलर नहीं था, तो मैं बीच वाला था। एक इंसिडेंस ऐसा बना लाइफ में जिसने आंख खोल दी कि ये सब बकवास है। जिस तरह से मैं किसी के लिए अब लड़ रहा हूँ, ऐसे मेरे साथ खुद के साथ हो गया था। हंसलो की एक जगह पे किसी ने मेरे को पहली मीटिंग में बोल दिया था कि भाई तू कन्वर्ट हो जा मुस्लिम में। डायरेक्टली पहली मीटिंग में, पहली सेकंड में। और ये मेरे साथ हो गया तो किसी के पास साथ हो सकता है। मैं तो इतना स्ट्रांग था, तिलक था मेरे सर पे, तो भी दैट वाज माय लास्ट डे ऑफ सेक्युलरिज्म। और फिर लगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तुम अपना रिलीजन खुशी से मनाओ। हम तुम्हारे रिलीजन में कहीं टांग लगाने नहीं आते। हमारे रिलीजन में टांग लगाने नहीं आओ, मत आओ। हमको हमारे पीसफुल रिलीजन में हम तो अच्छी तरह से रहने दो। वो नहीं रहने देते, तब हम लोग फिर खड़े रहते हैं। ये काम करने के लिए करेज भी चाहिए, हार्डवर्क भी चाहिए, फैमिली का सपोर्ट भी चाहिए। तो फिर कैसे करते हो आप? करेज इतनी चाहिए कि माया जी के ऊपर हर महीने में 1-2 फोन आते हैं, गैंगरेप के फोन आते हैं कि, तो वो बोलती है कि एक काम कर भाई, आ जा, तो पता तो चले कि कैसा है। फिर वो फोन कर देता है। करेज बहुत चाहिए। मेरे पे फोन आ जाते हैं रात को 12 बजे, प्राइवेट नंबर से फोन आते हैं, तो हमको मालूम है कि कुछ नहीं होने वाला। ये सब जो जो फोन करते हैं वो धमकाते नहीं है, धमकाते वो आते नहीं है। सामने आके बोलने वाले अभी तक नहीं मिले, मिलेंगे भी नहीं। क्योंकि एक चीज है विशाल भाई, हम लोग करते हैं लॉ की हद में रह के करते हैं। हम कुछ भी इलीगल नहीं करते। विक्टिम को भी जब सपोर्ट करते हैं तो पुलिस को 5 बार पूछते हैं कि ये करने वाले तो बरोबर है ना, और पुलिस हमको बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। पुलिस में एक सिस्टम होती है, जब बहुत सारे लोग रॉन्ग कॉल करते हैं ना, तो उनमें रेड फ्लैग कर देते हैं कि आज जिग्नेश भाई ने 50 फोन कर दिए, वो तो हर रोज फोन करते हैं, तो वो आपको सीरियसली नहीं लेंगे। और एक ग्रीन फ्लैग होता है, हम जैसे लोग को उनको ग्रीन फ्लैग में रखते हैं कि एक यदि माया जी का फोन आया तो देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। तो उस तरह से तो करेज चाहिए, सपोर्ट चाहिए, लॉ का नॉलेज चाहिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अब ऐसे काम में कोई लड़की फंस गई है तो मेरे को सीधी फोन नहीं करेगी अपने नंबर से, वो मेरे को जानती नहीं है। या फिर उसके पेरेंट्स फोन करेंगे, या वो खुद फोन करेगी तो प्राइवेट नंबर से फोन करेगी, तो उसको समझाना पड़ता है, धीरे धीरे निकालना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है कि भाई जो भी हो चुका है। 90% केस में वो डरती रहती है अपने फैमिली से, अपने समाज से। एक तो समाज को बहुत समझना है। हमारे समाज का प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या होता है, लड़की फंस गई तो समाज क्या करेगा, वो तो ऐसी ही थी, वो जज करेंगे, सपोर्ट करने के बदले जज करेंगे उसको कि उसका ही फॉल्ट होगा, उसको पता नहीं चलता था कि ये करना है। वो मत करो। कुछ नहीं कर सको तो जज मत करो, बोलो मत, उसको बाहर निकलने दो, कोई और सब बाहर निकाल देगा। बाहर निकलने के बाद भी वो लड़की इतना डरती है कि मैं बाहर जाऊंगी तो फिर से क्या करेंगे, वो फिर से वापस चली जाती है। समाज को जरूरत है कि कुछ मत करो तो बोलो मत, सपोर्ट करो। लड़कियों का फॉल्ट नहीं होता, लड़का का फॉल्ट नहीं होता विशाल भाई, ट्रस्ट मी। द पीपल हु आर ग्रूमिंग देम, द पीपल हु वांट्स टू कन्वर्ट देम, दे आर ट्रेन्ड। उनका मिशन ही है, तो उनका टारगेट होता है। समाज का फॉल्ट ये है कि उनको वनरेबल रहने देते हैं। एक लड़की का केस था, लड़की भाग के कोई मंदिर में चली गई, जो ऑलरेडी उसका विक्टिम बन चुकी थी। हाँ, विक्टिम थी, वो कहीं फंसी हुई थी, मंदिर में जाके हेल्प मांगी। मंदिर का नाम नहीं बोलना, और मैं जाने वाला हूँ, ये रिसेंट केस है। मंदिर में चली गई, मंदिर में बोला कि मेरे को प्रॉब्लम है, बाहर कोई बंदा खड़ा है, वो प्रॉब्लम, उससे मेरी लाइफ को कुछ नहीं किया, वापस छोड़ दिया बाहर, और वो बाहर खड़ा था। फिर आपके पास केस कैसे आया? वो जो मेरा पॉडकास्ट वायरल हुआ था, उसने, हम लोग उसके लिए बहुत टाइम से उसको ढूंढ रहे थे, और फिर कुछ ना कुछ करके उसको निकाला। लेकिन अभी वो सेफ है और कुछ कर रही है, वो निकल चुकी है। लेकिन कहने का मतलब था कि वो उस वक्त मंदिर एक्टिव हो गया होता, और फिर पुलिस को बुला लिया होता तो बच गई होती।
तो आपकी जो हेल्पलाइन है उसका नंबर 24/7 होता है। 24 आवर्स। किसी को भी इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पे भी वो इसकी विक्टिम बन गए और किसी को कुछ आइडेंटिटी का प्रॉब्लम किए बिना आप उसको हेल्प करते हो और उसको कुछ डरने की जरूरत नहीं कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आज तक किसी से पैसा नहीं मांगा, किसी से मांगते नहीं है, तब भगवान की दया होगी तो कभी नहीं मांगेंगे। लेकिन हाँ, ट्राई करते हैं हेल्प करने के लिए, जितना बन सके इतना। हम लोग रात रात भर जाग के जग के करते हैं। या 24 आवर्स की हेल्पलाइन चलाते हैं हम लोग। लोग पूछते हैं कि क्यों करते हो ऐसा, पागल हो क्या? आप बोलते हो कि फैमिली वाइफ को घर पे जाके बहुत गालियां पड़ती है हमको, लेकिन वो पूछते क्यों करते हो, तो मैं उनको पूछता हूँ क्यों नहीं करना चाहिए। विशाल भाई, आपके पास यदि कोई लगे कि ऐसा कभी ना हो कि आपके फैमिली में से किसी कैसा केस हो गया और आपको पूरे लंदन में कोई हेल्प करने वाला ना हो, तो कैसा लगेगा कि हम लोग सनातनी क्यों है हम लोग? एक हमारे यूनिटी नहीं है, इकट्ठा नहीं होते। ये काम हमारा आइडियली तो मंदिरों को करना चाहिए। मंदिर जो काम करता है बहुत अच्छा करता है। हम दोनों तो सत्संगी, हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर जिस तरह से करती है, एक चीज मिसिंग कर जाते हैं हम लोग। उनको बताते हैं कि ये हो रहा है। थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट रहने के कारण मंदिर नहीं बोल सकते होंगे, लेकिन ये बोलना चाहिए मंदिरों को। एवरी मंदिर को एवरी वीक वन सेशन इसका रखना चाहिए कि ऐसा हो रहा है भाई, सोचो। मंदिरों को भी अपील करना चाहता हूँ कि ये इलीगल नहीं है, ये हो रहा है ऐसा बताना इलीगल नहीं है, वो हमारा राइट है। कैसे बताना है वो थोड़ा संभाल के बताना है, लेकिन ये करना चाहिए। ये एवरी मंदिर यदि करना चालू कर देना पूरे लंदन में या यूके में, तो केस कम हो जाएंगे। यूके में बहुत बहुत ज्यादा हो रहा है अभी, बहुत ज्यादा। मैंने बताया ना कि ओनली जनवरी में 40 केस आए थे, उसके बाद आ रहे। वो तो आपके पास पहुंचे 40। हाँ, बहुत सारे, कितने सारे हो रहे हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 30% ही लोग आपके पास पहुंचे, क्योंकि उसको डर लगता है कि क्या होगा मेरे साथ। 2-3% बस। जिसको भी बचाते हैं वो लड़की हमेशा बोलती रहती है कि वो मेरी फ्रेंड भी एक फंसी हुई है, लेकिन वो बाहर नहीं आएगी क्योंकि वो तो ऑलरेडी चली चुकी है। और जो विक्टिम होते हैं ना, उनको पता होता है अंदर का, क्योंकि वो अंदर जाके आए होते हैं, तो उनको पता होता है कि कोई भी विक्टिम हो। अभी एक केस में जिस लड़की को बचाया, वो बोलती है कि वहाँ वो लड़का मेरे को बता रहा था कि मैंने ऑलरेडी एक ब्राह्मण लड़की को कन्वर्ट करके रखा है, देखो इसका फोटो। तो ये बहुत डीप है। शायद हो सके और मंदिर सुन ले बात, और सारे मंदिर एक सेमिनार, हम लोग फ्री सेमिनार ऑफर करते हैं। खुद का प्रोजेक्टर ले जाते हैं, खुद का पेट्रोल डालते हैं और खुद जाते हैं। यहाँ से जाएंगे मैनचेस्टर, जहां भी बोलोगे जाओगे, हम आके सेमिनार करेंगे, आप हमको बुलाओ। ऑल वी नीड इज पीपल। 100-150 लोग आए, और जब सेमिनार खत्म करते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि हम डोनेशन मांगते हैं आपसे। तो बोलते हैं अभी तो बोल रहे थे पैसा नहीं लेते, नहीं, हम लोग डोनेशन ये मांगते हैं कि आप 100 लोग आए हो तो डोनेशन की तरफ से हमको ये दे के जाओ कि आप बाहर जाके 10 लोगों को बोलेंगे। दैट्स ऑल वी वांट। तो वो सेमिनार में हम लोग इतना ही बोलते हैं कि आप बाहर जाओ, 10 लोगों को बताओ कि हो रहा है। ये सब चलता है विशाल भाई। अगर कोई फैमिली है इंडिया में है, उसकी डॉटर को सेंड करना है, मतलब इधर स्टडी के लिए भेजते हैं इधर या कोई भी कंट्री में, तो उसको क्या अवेयर होना चाहिए या फिर क्या गाइडेंस देना चाहिए उसकी डॉटर को? क्योंकि हमारे घर में नॉर्मली सब बातें होती है, हंसी मजाक होता है, सब बातचीत होती है, बट कभी इस बारे में कभी डिस्कशन नहीं होता है हमारे घर में ओपनली, या किसी कोई गाइडेंस नहीं देता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको कोई हेल्प करे तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हेल्प किससे लेनी चाहिए। क्योंकि नया कंट्री होता है, नए लोग होते हैं, तो उसको लगता होगा कि नहीं कोई हेल्प करने के लिए कर रहा है, बट वो हेल्प के पीछे कुछ ना कुछ इंटेंशन गलत होता है, तो उसमें फंस जाते हैं। सही है। यदि लड़की आती है तो सबसे पहले तो उसको ये समझा के बोलो कि तुम कमजोर नहीं हो। वहां जाके एटलीस्ट इतना तो समझ के रखो कि वहां जा रहे हो तो स्टे स्ट्रांग, किसी से हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर वो रिलेटिव हो कोई ना हो, खुद के ऊपर जाके खड़े रहने की ताकत है तो जाओ, वरना मत जाओ, यहाँ ही रहो। वहां जाके किसी से हेल्प लोगे तो वहां से कहीं ना कहीं कम्प्रोमाइज होना चालू होगा। दैट फर्स्ट थिंग दे नीड टू अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग, कुछ हो जाता है तो समझो कि कहाँ जाना है, हेल्प कहाँ मांगनी है। जॉब के लिए किसी से हेल्प मत मांगो, स्पेशली विधर्मियों से हेल्प मत मांगो। सिंपल एज दैट। स्पॉन्सरशिप के लिए विधर्मियों से हेल्प मत मांगो, एकदम सिंपल बेस लाइन। स्पॉन्सरशिप के लिए भी बहुत सारे, क्योंकि इंडिया से लोन लेके आए होते हैं, पेरेंट्स के पास पैसे मांग नहीं सकते, इधर आने के बाद लोन लेके भेजो मत। यदि आप 25 लाख की लोन लेके 25 लाख वहां रखो, हमारे साथ अच्छी लाइफ जियोगे इंडिया में।
वो सही बात है। नहीं, वो लोग फैमिली सोचते हैं कि उसके लड़की है तो उसका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, बट इधर आने के बाद रियलिटी अलग होती है। और स्पॉन्सरशिप की वजह से पर्टिकुलरली वो, क्योंकि वो रिटर्न जाना नहीं चाहते, लोन पे नहीं कर सकते, तो स्पॉन्सरशिप के रिगार्डिंग आई थिंक कि उसमें, और एक मैंने संस्था का नाम भी सुना है, आई कांट डिक्लेयर द नेम, कि उधर जॉब देते हैं और फिर उसका टारगेट यही होता है, एक बहुत बड़ी चेन है और वो लोग यही करते हैं। या अगेन फिर से बोलता हूँ कि एक भी केस स्पॉन्सरशिप के किसी विधर्मी ने किसी को दिया है मैंने नहीं सुना, हो ही नहीं सकता। उनके पास अपने लोगों को देने के लिए बहुत है, वो लोग अपने लोगों को अच्छी तरह से देंगे। यदि आपको बोल रहे हैं कि आपको दे रहे हैं तो उसके पीछे और ही इंटेंशन होगा, तो वो थोड़ा सा समझो क्यों हो रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अगेन कि हम लोग एक कम्युनिटी के खिलाफ है, लेकिन ये हो रहा है। अब मैं ऐसे जोर दबा के बोलता हूँ कि स्पॉन्सरशिप के लिए आपको कुछ प्रलोभन देंगे और वो कर देंगे, क्यों देंगे आपको भाई? सोचो तो सही, आपको क्यों करेंगे? उनका चाचा का भतीजा का लड़का नहीं होगा तो उनको देंगे, तो आपको क्यों देंगे? सोचो क्यों हेल्प कर रहे हैं, आउट ऑफ वे जाके क्यों? पहले ही दिन आपको ट्रेन में मिल गया और पूछ रहा है कि आपको मैं जॉब दे दूंगा, तो क्यों करेंगे? और दूसरा, यदि इंडिया से आते हो और लड़की हो तो कभी किसी को मत बनाओ कि मेरा पहला दिन है, मेरा वीक है, मेरी पहली जॉब है, मेरे को पहला जॉब चाहिए। डोंट टेल देम, या टेल देम मेरे फ्रेंड्स है, मेरा फैमिली है इधर। ऐसा मत बताओ किसी को कि मेरा पहला दिन है और मेरे को जॉब चाहिए और मैं इधर नहीं हूँ। दैट्स वेयर ऑल दिस थिंग स्टार्ट्स। उनको पता होता है कि पहले 2-3 महीने तक वो लोग ऐसे ही, एक तो जेट लैग होता है, दूसरा होम सिकनेस होती है, उस वक्त वनरेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आओ तब मत बताओ कि मैं नहीं हूँ, मेरे को कोई फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड नहीं है तो मंदिर जाओ बनाओ, मत बोलो किसी को फ्रेंड नहीं है। ये सब चीज़ रहती है। ऐसी कोई मुझे स्टोरी सुननी है कि जिसमें आपको लग रहा हो कि इम्पॉसिबल है इसको, विक्टिम को बाहर निकालना, और आपने निकाला। नाम नहीं जानना, बट नाम के बिना आप ऐसी कोई स्टोरी की जिसमें बहुत डिफिकल्ट हो और आपने निकाल लिया हो, आपने या माया जी ने, दोनों ने मिलकर। बहुत सारे थे। लड़की थी 4-5 साल पहले इंडिया से आई थी और हमारे बाजू वाले गांव से उनको एक्सप्लॉइट करना चालू किया। शी वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ कि ये तो अभी, सबसे पहले तो सब लड़कियों को क्या होता है पता है, कि उनको लगता है कि मैं लव में हूँ, मैं प्यार में हूँ, मेरा वाला तो एकदम सही है, ऐसा सब बकवास है। ये सभी कॉमन है, सभी जगह होता है। और यही है, क्योंकि उनको ऐसे ही बनाते, तो फंस गई। बाद में उसको लगा कि यार अभी तो अभी ये अच्छा नहीं लग रहा, तो छोड़ के चली गई वापस। महाराष्ट्र की लड़की थी। वापस थोड़े महीने के बाद वापस आना पड़ा, महाराष्ट्रियन थी तो वापस आई। आने के बाद 2 दिन में उसने वापस ढूंढ लिया उसको और चालू किया ब्लैकमेल करना। जब वो लोग इमोशनली उसको अचीव नहीं कर पाते तो वो ब्लैकमेल चालू करते हैं। और तब उसने कहीं से मेरा नंबर ढूंढा और उसको, तो मैंने पूछा कि कितने साल से हो रहा है, तो कि अभी इतने साल से हो रहा है। तो इतना महीना परेशान हो चुके हो तो 1 हफ्ता और परेशान हो जाओ। तो उसको समझाया कि अभी उसका फ़ोन आए तो रिकॉर्ड करना, उसका मैसेज एविडेंस की तरह रखना, ये करना वो करना। 1 हफ्ते में उसका इनफ एविडेंस लेके उसको पुलिस कंप्लेन की, उसके ऊपर 7 चार्जेस लगाए। वो बंदा अभी अरेस्ट हो चुका और शी इज सेफ नाउ। बट कहने का मतलब कि ये ऐसे एक इंसिडेंट नहीं है, मैं आपको बहुत सारे बता सकता हूँ, लेकिन अभी बहुत सारे केसेस ये जो मैंने बोला ये चल रहा है, तो आई कांट से मच मोर अबाउट दैट। लेस्टर में एक लड़का है 22 साल का। साहब को ऐसा लगता है कि भाई हमारा तो इन सनातन तो कोई काम का नहीं है, तो साहब कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उसको धीरे धीरे बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। हमारे एक फ्रेंड है, आपने शायद सुना होगा, आरिफ अजाकिया नाम सुना है? आरिफ अजाकिया वॉज अ कराची, पाकिस्तान कराची के मेयर थे और बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे। उन्होंने अपने आप गीता पढ़ पढ़ के सनातन अपनाया, और ऐसे सभी केस में हम उनको फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि यार ये बंदा समझता नहीं है, तो आरिफ भाई कह रहे भाई मैं आता हूँ, फ़ोन करता हूँ, वो समझाते हैं, ट्राई करते हैं। तो ऐसे टीम है हमारी। हमारे डिकोइस होते हैं, हम बच्चों को समझाते हैं कि किसी कोई बच्ची नहीं समझ रही है और तो कोई यंग बच्चों को हम हेल्प कर बुलाते हैं कि भाई तुम हेल्प कर लो, क्योंकि उनकी लैंग्वेज, मेरी तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है नहीं, लेकिन वो लोग फिर समझ देते। तो ऐसे टीम इकट्ठा की है कि वो लोग भी फिर उसको अप्रोच करते हैं, उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं, स्लैंग लैंग्वेज हो ये या करके बात करते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा निकलना ट्राई करते हैं।
वेरी हार्ड टू ब्रिंग देम बैक, बट थोड़े थोड़े केस में ले जाते हैं हम लोग अच्छी तरह से। आप लोगों के ऊपर बहुत सारे पेरेंट्स का या बहुत सारे जो विक्टिम थे और उसने बाहर निकले उस लोगों के आशीर्वाद थे और रहेंगे, और आई विश कि ऐसा कोई केस ही नहीं आए, आइए। बट अगर आए तो आप डील करो और अच्छे बहुत सारे लोगों को इसमें से निकालो और पर्टिकुलरली उसको अच्छी लाइफ दो, ऐसा आई विश। Yeah. और थैंक यू वेरी मच विशाल भाई। इधर आने के लिए और सबको ऐसा नॉलेज देने के लिए। आप पर्टिकुलरली अगर नहीं देखा है, अगर रील देख रहे हो तो पॉडकास्ट जाके पूरा देखो, और अगर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुनने हो तो हमारी चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि ऐसे अच्छे अच्छे गेस्ट को लाए और आपकी लाइफ को यूके में कैसे बेटर बनाए, आपकी लाइफ को कैसे सेटल करें, उसमें हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच जिग्नेश भाई। थैंक यू।